बहुत ही कम लोग जानते हैं इंसानों को मारने के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया है। दरअसल द लास्ट ऑफ यूएस मूवी, जिसमें मशरूम इंसानों को खा जाता है, सबको लगता है कि ये तो बस साइंस फिक्शन मूवी है या किसी के दिमाग की उपज है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचर ने सेम यही हॉरर मूवी लाखों साल पहले ही रिलीज कर दी थी। नेचर की इस मूवी का मेन कैरेक्टर है कोर्डिसेप्स फंगस। ये कोई मामूली मशरूम नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड का डॉन है। इसका टारगेट है एक बेचारी चींटी। द लास्ट ऑफ यूएस मूवी में तो दिखाते हैं कि ये फंगस दिमाग पर कब्जा कर लेता है, पर रियल साइंस इससे 10 गुना ज्यादा डार्क है। साइंटिस्टों ने जब माइक्रोस्कोपिक रिसर्च की तो पता चला कि ये फंगस चींटी के दिमाग को छूता तक नहीं है। इसे दिमाग में इंटरेस्ट नहीं है, ये सीधा चींटी के मसल्स पर कब्जा करता है। मतलब चींटी का दिमाग अंदर से बिल्कुल एक्टिव है, उसे सब दिख रहा है, सब महसूस हो रहा है, पर उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम अपनी ही कार में बैठे हो लेकिन चला कोई और रहा है। चींटी अपने ही शरीर में मेहमानों की तरह रहती है। ये फंगस चींटी से रिमोट कंट्रोल का यूज करके काम करवाता है। इसे कहते हैं केमिकल सिग्नलिंग। यहाँ से नेचर का वो अन्याय शुरू होता है जिसकी वजह से चींटियां कभी पैदा ही नहीं होना चाहती। फंगस चींटी को मजबूर करता है कि वो अपनी कॉलोनी छोड़े और एक ऐसे पत्ते पर जाए जो जमीन से थोड़ा ऊंचा हो। वहाँ पहुंचकर ये फंगस चींटी के जबड़ों को परमानेंटली लॉक कर देता है। मतलब मरने के बाद भी वो चींटी पत्ते से नहीं गिरेगी। जब चींटी मर जाती है तो फंगस उसके सर के पिछले हिस्से से एक डंडा निकालता है, और जब वो डंडा फटता है तो उसमें से बीज निकलते हैं। यही बीज बाकी चींटियों पर गिरते हैं और ये साइकिल रिपीट होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारा पीसी हैंग हो जाए, फिर वो खुद ही वायरस फैलाने लगे और तुम बस स्क्रीन को देखकर रो सकते हो। ये फंगस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में पनपता है, यानी ये ठंडे खून वाले जानवरों का शौकीन है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना सीख गया तो चींटी की जगह हम भी हो सकते हैं।